सरपंच और गांव की कहानी। भारत के एक सुंदर और हरे भरे गांव का नाम था सुखपुर। ये गांव चारों ओर से खेतों, पेड़ों और एक छोटी ही नदी से घिरा हुआ था। गांव के लोग सीधे साधे और मेहनती थे, लेकिन लंबे समय से गांव में कई समस्याएं थीं। टूटी सड़कें, गंदा पानी, बच्चों के लिए स्कूल की कमी और बीमारों के लिए कोई पक्का इलाज नहीं। इस गांव के सरपंच थे रामदीन चौधरी। रामदीन चौधरी एक ईमानदार, समझदार और मेहनती व्यक्ति थे। वे हमेशा सफ़ेद धोती कुर्ता पहनते, सिर पर साफ पगड़ी बांधते और हाथ में एक लकड़ी की लाठी रखते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और किसी का हक नहीं मारते थे। एक दिन गांव के चौपाल में बैठक बुलाई गई। सभी गांव वाले, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा इकट्ठा हुए। एक बुजुर्ग ने कहा, सरपंच जी, सड़क इतनी खराब हो गई है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। एक महिला बोली, नल का पानी गंदा आता है, बच्चों की तबीयत खराब रहती है। सरपंच रामदीन ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और बोले, गांव की तरक्की तभी होगी जब हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन सरपंच जी ने गांव में श्रमदान शुरू करवाया। हर घर से एक व्यक्ति रोज 1 घंटा गांव के काम में मदद करता। कोई सड़क साफ करता, कोई नाली बनाता, तो कोई पेड़ लगाता। सरपंच खुद भी फावड़ा उठाकर काम करते। ये देखकर गांव वाले और भी उत्साह से जुट गए। कुछ ही दिनों में गांव की कच्ची सड़क समतल हो गई। बच्चों के लिए स्कूल तक जाने का रास्ता आसान हो गया। फिर सरपंच जी जिला कार्यालय जाकर गांव के लिए पक्की सड़क और साफ पानी की योजना पास करवाई। एक बार गांव में तेज बुखार फैल गया। लोग डर गए। सरपंच जी ने तुरंत डॉक्टर को बुलवाया और गांव में मुफ्त चिकित्सा शिविर लगवाया। दवाइयां बांटी गईं और साफ सफाई पर जोर दिया गया। कुछ ही दिनों में बीमारी पर काबू पा लिया गया। धीरे धीरे सुखपुर बदलने लगा। गांव में नया स्कूल बना, तालाब साफ हुआ, पेड़ लगाए गए और महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर काम करने लगीं। गांव अब आसपास के इलाकों में मिसाल बन गया। एक दिन जिला अधिकारी गांव आए। उन्होंने सरपंच से पूछा, आपने इतना विकास कैसे किया? सरपंच रामदीन मुस्कुराकर बोले, मैंने नहीं, मेरे गांव ने किया है। जब सरपंच ईमानदार हो और गांव वाले साथ दे तो कोई भी गांव पीछे नहीं रह सकता। गांव वालों की आंखों में गर्व के आंसू थे। बच्चों ने तालियां बजाईं और बुजुर्गों ने सरपंच जी को आशीर्वाद दिया। कहानी से सीख, अच्छा सरपंच वही होता है जो अपने गांव को परिवार समझे। जब लोग एकजुट होकर काम करते हैं तो हर समस्या का हल निकलता है। ईमानदारी और मेहनत से गांव भी शहर जैसा बन सकता है।